गुड मॉर्निंग। आज है 4 मई थर्सडे और यह है इंट्राडे आइडिया मॉर्निंग अपडेट, जिसमें आपको आज के लिए मार्केट का डायरेक्शन बताया जाएगा। आज है इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी, तो आप लोग लॉ कैपिटल के साथ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक बार डिस्क्लेमर जरूर रीड करें। तो आइए देख लेते हैं आज के लिए कैसा रहेगा पूरे दिन का मार्केट सेटअप। निफ्टी लोअर लेवल पर ओपन हुआ और पूरे दिन एक रेंज में कारोबार करता रहा और बीएसई सेंसेक्स 161 अंक गिरकर 61,193 पर आ गया, जबकि निफ्टी 58 अंक गिरकर 18,090 पर आ गया और पिछले 6 दिनों के हाई लेवल को ब्रेक हुए डेली चार्ट पर एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। सेक्टर के हिसाब से यह मिलाजुला रहा, जिसमें एफएमसीजी प्रमुख गेनर रहा। एविएशन, एफएमसीजी, सीमेंट, पेंट्स और टायर्स जैसे सेक्टर्स में अच्छी तेजी देखी गई, जिन्हें ऑयल की कीमतों में गिरावट का फायदा मिला। अभी के लिए निवेशक यूएस फेड नीति बैठक के रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। डोमेस्टिक लेवल पर पिछले कुछ दिनों में मजबूत मैक्रो डेटा, मजबूत आय और एफआईआई की खरीदारी के कारण बाजार पॉजिटिविटी बनी हुई है। रेलवे, रक्षा, कैपिटल गुड्स जैसे क्षेत्रों के कई पीएसयू स्टॉक पिछले कुछ दिनों में मजबूत तेजी में हैं। 7 बजे की क्लोजिंग के हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा नेगेटिव 60 पॉइंट्स 18,100 के लेवल पे एंड ग्लोबल मार्केट में भी गिरावट देखी गई। मिले जुले डेटा का सेगमेंट को देखते हुए उम्मीद है कि अपना इंडियन मार्केट फ्लैट टू बेरिश ओपन होने की संभावना है। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल की टिप्पणियों के बाद बुधवार को अमेरिकी शेयरों में गिरावट आई। निवेशकों को आश्चर्य हुआ कि ब्याज दर में बढ़ोतरी के साथ अमेरिकी केंद्रीय बैंक का अगला कदम क्या होगा। फेड के बयान के बाद शुरू में इंडेक्स बढ़त पर रहे। इसने उम्मीद के मुताबिक ब्याज दरों में 1/4% की वृद्धि की और संकेत दिया कि यह आगे की बढ़ोतरी को रोक सकता है। इस बयान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शेयरों में गिरावट शुरू हो गई। पॉवेल ने कहा कि फेड अभी भी इन्फ्लेशन को बहुत अधिक मानता है और कहा कि यह कहना जल्दबाजी होगी कि दर वृद्धि साइकिल खत्म हो गया है। डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 270.29 अंक या 0.8% गिरकर 33,414.24 पर, एसपी 500 28.83 अंक या 0.70% गिरकर 4,090.75 पर और नैस्डैक कंपोजिट 55.18 अंक गिरा या 0.46% से 12,025.33 पर क्लोज हुआ। 17,550 से 18,150 तक 600 अंकों की वन वे रैली देखने के बाद निफ्टी 50 लगातार 7 दिनों में पहली बार गिरा और 3 मई को रेड के साथ बंद हुआ। हमने आईटी, मेटल, ऑयल और गैस सेक्टरों में सुधार देखा है। इंडेक्स 18,114 पर खुला था और पूरे ट्रेडिंग सेशन में उतार चढ़ाव के बीच बेयर्स के कंट्रोल में रहा। यह 58 अंकों की गिरावट के साथ 18,090 पर बंद हुआ और डेली चार्ट पर थोड़ी सी टेल के साथ बेयरिश कैंडल बना। 6 दिन की तेजी के बाद और आज रात फेडरल रिजर्व की 2 दिवसीय बैठक के नतीजों से पहले प्रॉफिट बुकिंग जारी था। ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए यह सिर्फ एक नॉर्मल गिरावट है और 18,000 का लेवल आगे की डायरेक्शन के लिए एक महत्वपूर्ण एरिया के रूप में कार्य करने की उम्मीद है। इसलिए यदि यह इसे ब्रेक करता है तो 17,900 से 17,800 नीचे की ओर संभावित लेवल हो सकता है, जबकि दूसरी तरफ 18,200 से 18,500 जोन ऊपर की तरफ देखे जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में इंडेक्स के 18,000 से 18,200 के रेंज में बने रहने की संभावना है। 18,200 से ऊपर एक निर्णायक स्टेप इंडेक्स को 18,500 की ओर ले जा सकता है। वीकली ऑप्शन के समाप्ति से पहले निफ्टी 50 ने 18,200 स्ट्राइक पर अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट देखा है, जो आगे बढ़ने में एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस होने की उम्मीद है। इसके बाद 18,100 से 18,300 स्ट्राइक पर राइटिंग देखी गई। पुट साइड पर अधिकतम ओपन इंटरेस्ट 18,000 स्ट्राइक पर था, जो इंडेक्स के लिए इमीडिएट सपोर्ट होने की संभावना है। इसके बाद 17,900 और 17,800 स्ट्राइक पर राइटिंग देखी गई। दोनों इंडेक्स निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी आज वीकली एक्सपायरी के समाप्ति पर जा रहे हैं। मिश्रित ओपन इंटरेस्ट डेटा है, क्योंकि निफ्टी ओआई डेटा अधिक कॉल ओपन इंटरेस्ट दिखाता है, जबकि बैंक निफ्टी ओआई डेटा इंगित करता है कि अधिक पुट राइट किए जा रहे हैं। हर स्ट्रांग रैली के बाद एक कंसोलिडेशन हमेशा एक अच्छा इंडिकेशन होता है। निफ्टी इंडेक्स में 17,850 से 17,500 के स्तर के बीच अच्छी डिमांड जोन है। बैंक निफ्टी भी मजबूती के साथ 43,000 के लेवल पर रुक रहा। यह दिन के दौरान 43,078 के लेवल तक गिर गया, लेकिन अच्छी रिकवरी दिखाई और 39 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 43,313 पर बंद हुआ। इंडेक्स ने डेली चार्ट पर अच्छे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का गठन किया है। एमएसीडी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के साथ एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखा रहा है। यह दर्शाता है कि नेचर अभी भी ऊपर है। शॉर्ट टर्म की रेंज 43,000 से 43,500 पर बरकरार है। दोनों तरफ एक निर्णायक स्टेप इंडेक्स में एक डायरेक्शनल स्टेप ला सकता है। इमीडिएट सपोर्ट 43,150 पर दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर 43,500 से ऊपर की चाल 44,000 की ओर रैली को प्रेरित कर सकती है। वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट 43,500 के बाद 43,700 स्ट्राइक पर देखा गया, जो आने वाले दिनों में निफ्टी के लिए एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल होने की उम्मीद है।
वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अधिकतम पुट ओपन इंटरेस्ट 43,300 के बाद 43,400 स्ट्राइक पर देखा है, जो आने वाले दिनों के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल होने की उम्मीद है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर ने 1,338 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर ने भी 584 करोड़ रुपए के शेयर सेल किए। 3 मई को इंडिया विक्स, जो बाजार में अपेक्षित अस्थिरता को मापता है, मामूली गिरावट के बाद 11.84 के लेवल पर था। टुडे बोर्ड मीटिंग। अडानी इंटरप्राइजेज, हीरो मोटर, डाबर इंडिया, टाटा पावर, टीवीएस मोटर एंड एचडीएफसी के लिए अगली बोर्ड बैठक आज 4 मई 2023 को ऑडिटेड रिजल्ट और डिविडेंड के उद्देश्य से है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 2 मई के लिए अपनी F&O प्रतिबंध सूची में मनप्पुरम स्टॉक को जोड़ा है। F&O खंड के तहत प्रतिबंधित प्रतिभूतियों में वे कंपनियां शामिल हैं जहां डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बाजार की व्यापक स्थिति सीमा के 95% को पार कर चुके हैं। प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।